एक पेशेंट ने मुझसे पूछा कि सर, हमें दिनचर्या किस तरीके से खान पान के तौर पर आयुर्वेद के अनुसार करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, सुबह 6 बजे से 10 बजे तक का समय कफ का काल होता है और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का पित्त का काल होता है। दोपहर 2 से शाम को 6 बजे तक का काल वात का होता है। तो ये 3 भागों में हमने बांट दिया। ऐसे 2 होते हैं, ये अहोरात्र, दिन और रात। ये दिन है, ऐसे ही रात में भी होता है। तो जब आप सुबह उठते हैं, उसमें 6 से 10 बजे तक का जो समय होता है वो कफ का काल होता है। कफ के काल में यदि कफ बढ़ाने वाले आहार और विहार आप करते हैं तो आपके शरीर में कफ बढ़ता चला जाएगा और वो कफ रोगों को उत्पन्न करेगा। जैसे कि यदि आप अपने बच्चे को सुबह उठकर दूध पिलाते हैं तो दूध में कफ की मात्रा ज्यादा होती है, वो कफ बढ़ाएगा आपके बच्चों का। सुबह उठकर कई लोग 2-2 4-4 गिलास पानी पी जाते हैं, उसमें भी कफ है, वो भी एक कफवर्धक है। पानी एक संतुलित मात्रा में पीना तो आवश्यक है, लेकिन कहीं से सुन लिया कि हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए और सुबह उठकर 3 से 4 गिलास पानी आप जो पी रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं। आप कहीं ना कहीं कफ बढ़ा रहे हैं, आपको कफज व्याधि होंगी, प्रतिशा यानी जुखाम, सर्दी, ये सब चीजें, निमोनिया, ये सब चीजें आपको हो सकती हैं। इसीलिए मॉर्निंग में सूर्य नमस्कार बोला जाता है, ताकि आप अपने सूर्य तत्व को यानी कि गर्म तत्व को आप बढ़ाएं। फिर जो समय शुरू होता है 2 से सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक का ये पित्त का काल होता है। इस समय में आपको भोजन करना चाहिए, कोई भी एक निश्चित समय पर। आप एक बार कोई समय डिसाइड कर लें, 11 या 12, तो उस टाइम पे आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। यदि आप अपने उस समय पर खाना नहीं खाएंगे तो आपको आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो रिलीज हो चुके होंगे, लेकिन आप खाना नहीं खाएंगे, वो नीचे चला जाएगा। तो फिर आप जो खाना खाएंगे वो ठीक से आपको पचने वाला नहीं है, क्योंकि एंजाइम्स तो पहले ही सीक्रेट हो गए हैं। मान लीजिए आप 12 बजे खाना खाते हैं और आपने 2 बजे खाना खाया, तो हमारी आपकी जो बॉडी है उसने तो 12 बजे एंजाइम्स दे दिए थे आपको, डाइजेस्टिव जो भोजन को पचाएंगे, लेकिन आपने खाना खाया 2 बजे, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो चले गए सारे नीचे। अब आपने जब 2 बजे खाना खाया तो फिर ब्रेन को जब अगली बार जब ब्रेन आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स देगा आपके भोजन को पचाने के लिए, तब तक आपके पेट में वो भोजन पड़ा रहेगा, सड़ेगा, फर्मेंटेड होगा, जिससे पित्तज रोग उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए पित्त के काल में बहुत जरूरी है आप अपने भोजन को कर लें। दूसरा, भोजन को कर लें ताकि आपका पित्त एग्रीवेटिव रहता है। तीसरा, आप जो काल है वो है 2 बजे से 6 बजे तक का, ये वात का काल होता है। अब इसमें हमें ज्यादा श्रम नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि वात बड़ा होता है, इसमें आराम करना चाहिए। तो ऐसे हमारे हिसाब से सूर्य नहीं चलता है, हमें सूर्य के हिसाब से चलना पड़ेगा। आजकल के बच्चे समय पर ना तो भोजन कर रहे हैं, ना समय पर उठ रहे हैं। बहुत हद तक कई जो हेयर फॉल के पेशेंट मेरे पास आते हैं, मैं स्पेशली हेयर और स्किन पर ट्रीटमेंट करता हूँ, तो जो हेयर वाले पेशेंट आते हैं उनका, जो लड़कियां ज़्यादातर आती हैं, उनका दिनचर्या में यही है कि वो सुबह उठते ही 10 बजे हैं, उन्होंने कभी सूर्य सुबह का देखा नहीं होता है, तो कभी भी इन्वेस्टिगेशन कराओ तो उनका विटामिन डी कम आएगा, कैल्शियम कम आएगा, फेरेटिन कम आएगा। तो ये सब आपको नेचुरली मिलते हैं यदि आप अपनी दिनचर्या को सही से फॉलो करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप सुबह 6 से 10 बजे तक के समय में ज्यादा कफवर्धक चीजें ना लें, जैसे कि दही, जैसे कि कई लोग सुबह उठ के दही पराठा खाते हैं, दूध का पीना। आप 10 बजे के बाद नारियल पानी लोग सुबह उठ के पी जाते हैं। आप सुबह उठिए, चाय जिसको पीना है वो पिए, वैसे चाय नहीं पीना चाहिए, मैं उसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन सुबह उठकर व्यायाम करना,
सबसे उत्तम है। और पानी केवल जरूरत पड़ने पर ही एक जितना शरीर मांगता है उतना ही देना है। अति ज्यादा करना गलत है। ऐसे ही पित्त के काल में आप भोजन करिए, सही डाइट रखिए, टाइमिंग सही रखिए, और वात के काल में आप आराम करिए। तो ये ऐसे कुछ आयुर्वेदिक नियम हैं जिन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। नमस्कार।